झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। हाथों को वर्धन, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति। आज 21 फरवरी 2021, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज 6 नवंबर 1987। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहां तक बने हैं, क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती हैं। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। यह ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है।
अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी हैं। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, वह कोई साधन व समय जब मिलता है तब ही सेवा करते हैं। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने, तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की, परिवार के आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते, आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट हैं, उन सब में अपने को पास विथ ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। यह तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। यह चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई न कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थिति होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण
सहज मायाजीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है। 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना? और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है। जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने कारण समझते हैं हम तो सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होती जाती हैं और यह मिले हुए नंबर, अंक फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वाले के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व है। इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही हैं। लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते। जो 1 व 2 प्रकार की सेवा करते उसके नंबर उस अनुसार जमा होते। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते हैं तो भी निरंतर सेवाधारी हैं। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी। जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, कभी मनन का, कभी रूरियान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हो। ऐसे यह भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही यह आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं। आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं। मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे। यह पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, तब मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय हुई पड़ी है। यह निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग की निशानियां हैं। समझा? ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताए, यह बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी
नहीं जाती। इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। समझा? अच्छा। पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना? पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आफरीन यानी शाबाश है, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी हैं। निद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को, चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रहाने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त हैं, उन सबको थैंक्स देना बाप दादा तो दे ही रहे हैं। दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे हैं। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देखते रहते हैं। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो ना? जैसे वह सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है। वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रही है, पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। इसी विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे। फिर भी देखो, दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना। कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा। सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा प्रसन्नचित, संतुष्ट, श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकेंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दादी जी से संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती हैं जो निमित्त बनते हैं। उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना। इसलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है, अकेले बाप की नहीं होती। सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। यह आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बनाती है। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाले हो ना। वह है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। जल अल्प काल की प्यास बुझाए तृप्त आत्मा बना देता है। तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। यह उमंग सदा रहता है, क्योंकि प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं।
आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसे प्यास से मनुष्य तड़पते हैं, अगर पानी न मिले तो प्यास से तड़पेंगे ना। ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। तो आपने इतना जमा कर लिया है ना, इतने मालामाल बन गए जो औरों को भी बांट सकते हो। अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को भी देने वाले दाता बने। तो सदा यह चेक करो कि सारे दिन में पुण्यात्मा बने, पुण्य का कार्य किया या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है। जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहेंगे। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। तो सदा ही पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं। चांस मिले तो करे, नहीं, चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचनी चाहो खींच सकते हो। अच्छा, दूसरी पॉइंट, सभी राज ऋषि हो ना। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्म लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते हो ना। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले हो। तो जीवन मुक्त का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले हो ना। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त। तीसरी पॉइंट, हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुना प्राप्त होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहां ही चुकतू करना है, लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है। बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, मेरापन समाप्त। गृहस्थी अर्थात मेरा, तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। तेरापन हल्का बनाता है और मेरापन
भारी बनाता है। तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं। मेरे को तेरे में बदली कर दो तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे। सारा बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, वरदान। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव, जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। श्लोगन। विजयी रतन वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। विजयी रतन वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। सूचना। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास में अपने पूर्वज स्वरूप को इमर्ज करें और पूरे वृक्ष को सर्व शक्तियों का सकाश देने की सेवा करें। ओम शांति।